जय हिंद। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो है वो आपको आप उससे मिलाने में लग जाती है। ये कहावत काफ़ी सही बैठती है इस आज के इस एपिसोड, आज के इस मुद्दे के ऊपर। अगर आप देखें, आज का ये मुद्दा है एक स्टूडेंट का, एक संघर्ष करता हुआ विद्यार्थी का। वह विद्यार्थी का नाम है अतुल। अतुल जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं। अतुल जो है, इन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। काफ़ी मेहनत किया इन्होंने और काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है इनका जेई मेन निकला और इनको एक अच्छी रैंक हासिल हुई। और इसी अच्छी रैंक हासिल होने के बाद जो है, इनके काउंसलिंग के बाद इनको जो है आईआईटी धनबाद जो है इनको मिला। आईआईटी धनबाद में इनको जो है एडमिशन मिला। इसके लिए जो है इनको एक फ़ी भरनी थी। वो फ़ी जो है वो भरनी थी और फ़ी जो है उसकी डेट जो है वो अंतिम तिथि बताई गई। अंतिम तिथि से पहले जो है इनके पास पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाया, चूँकि ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। पैसे का व्यवस्था नहीं होने की वजह से इन्होंने उधार का व्यवस्था किया और उधार के व्यवस्था में भी जो है इन्होंने जो है उससे भी इनको कुछ सफलता नहीं मिली। अंतिम चरणों में जो है इनके पिताजी ने पैसों का व्यवस्था किया, लेकिन 5 बजे जो है तक ही समय था। 5 बजे से पहले जो है इनको फ़ी जमा करना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये फ़ी जमा करने में असमर्थ रह गए और कुछ टेक्निकल एरर्स भी बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट काम नहीं किया अंतिम 3 मिनटों के अंदर। तो 3 मिनट जो है इस स्टूडेंट के लिए कितना ज़्यादा जो है वो आपको महत्वपूर्ण रहा। लोग जो है समय को बर्बाद करते हैं, आखिर देखिए कि समय कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी लड़के के लिए, इसी अतुल के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट दिया, एक वर्डिक्ट दिया। इसी के बारे में आज हम जो है इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले के ऊपर, क्या है ये मामला। तो आज इसको हम विशेष तरीके से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूँ चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मामला को समझते हैं। मामला था कि फीस नहीं दी थी, इसलिए आईआईटी में एडमिशन जो है वो नहीं मिला, नहीं मिल पाया। इसके लिए जो है ये मामले चल रहे मतलब रहा है, उसी से संबंधित है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है बात कही है और एडमिशन के ऊपर जो है क्या है। अब देखिए, समझते हैं कि क्या है मामला। अब जो उत्तर प्रदेश के खतौली क्षेत्र के टिटौरा गांव निवासी जो है अनुसूचित जाति से संबंधित है। इन्होंने, इनके पिताजी राजेंद्र कुमार जो है, इनके बेटे हैं अतुल, जिनकी जो है जेई मेन के अंदर 455 रैंक आई थी और इसके आधार पर आईआईटी धनबाद जो है इनको जो है मिला। मिला इसके लिए छात्र का सपना था कि वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो है वो पढ़ाई करे। तो अब क्या होता है कि इसी सपना को अधूरा न रह जाए, तो वो असल में 24 जून की शाम 5 बजे तक जो है वो शुल्क यानी कि फ़ी जो है वो जमा करना था, ताकि जो है सीट जो है वो रिज़र्व हो सके। तो अब क्या था, लेकिन परिवार के पास फ़ी कितने जमा करनी थी? 17,500 रुपए जमा करना था, लेकिन उनके पास जो है वो पैसा नहीं था। पूरा परिवार इसमें जुटा हुआ था कि कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन ऐन वक़्त पे वेबसाइट बंद हो गई और प्रवेश नहीं मिला। अब क्या होता है कि अब क्या-क्या परेशानी बढ़ती है, इसको देखा जाए अगर, देखिए कितना परेशानी होता है लोगों को जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी खराब होती है, बहुत दिक्कत होता है। छात्रों के जो पिता हैं राजेंद्र, बताते हैं कि गाँव के ही एक व्यक्ति ने रुपए देने की बात उनको कही थी, लेकिन ऐन वक़्त पर जो है रुपए नहीं दिए। बाद में जो है शुल्क का इंतज़ाम किया गया। शुल्क का इंतज़ाम करने में करीब पौने 5 बज गए थे और तब तक वेबसाइट का डाटा जो है वो अपलोड करते-करते जो है समय समाप्त हो गया। और छात्र ने पहले एससी-एसटी जो आयोग है वहाँ पे गया, वहाँ पे जाकर जो है छात्र ने प्रार्थना किया। इसके बाद जो है छात्र ने जो है वहाँ से भी उसको कोई राहत नहीं मिली। फिर छात्र जाता है झारखंड हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में जाता है, फिर जाकर जो है मद्रास हाई कोर्ट छात्र पहुँचता है। फिर मद्रास हाई कोर्ट के बाद जो है छात्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई सोमवार को हुई। इसी के बारे में आज हम इसमें देखने वाले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सोचिए, इस समय यानी कि 2-3 महीने से जो है छात्र जो है वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है ताकि उसको एडमिशन मिल जाए और अंत अंत तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके पास पहुंचती है मामला।
अब जो मज़दूर का परिवार से अगर देखा जाए तो लड़का और इनके परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा मेधावी हैं। अगर देखा जाए तो जो राजेंद्र के जो 2 बेटे हैं उसमें से इनके जो आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं और एक बेटा जो मोहित है वो हमीरपुर और दूसरा बेटा रोहित जो है वो आईआईटी में ही पढ़ रहा है और तीसरा बेटा अतुल है, यानी कि 3 भाई हैं ये। तो तीसरा बेटा जो अतुल है वो जो है कानपुर में टेस्ट दिया था और रैंक इनकी जो है अच्छी आई थी। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर है इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और पूरी मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने इसके बारे में कुछ टिप्पणी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ बैठी थी और इसकी पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि हम ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को यानी युवक को अवसर से वंचित नहीं कर सकते हैं और उसे जो है हम लोग बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते हैं। एक प्रतिभाशाली लड़का है और देश का भविष्य है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो है अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी धनबाद को अतुल कुमार को जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के लिए जो है आदेश दिया, एडमिशन करने के लिए आदेश दिया और साथ में संविधान के अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। यानी सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे न्याय किया। कहते हैं ना कोर्ट से जो है लोगों को अंतिम न्याय की जो है उम्मीद होती है। हमेशा हमेशा से अंतिम न्याय की उम्मीद लोग हमेशा से सोचते हैं कि कोर्ट जो है कोई नहीं है दुनिया में तो कोर्ट जरूर हमारा जो है सुनेगा, अन्याय के खिलाफ जो है कोर्ट जो है हमेशा उसकी बात को रखेगा। सामाजिक आर्थिक और पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए तो सीजीआई ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर हम यह देखना होगा कि जो चीज़ उसे रोका था यानी कि पैसा देने के लिए यानी कि फी देने के लिए वो असमर्थ थे, तो कोर्ट को उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी जो है वो ध्यान में रखना होगा। और शीर्ष अदालत ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को ऐसी स्थितियों को में पूर्ण न्याय करने का अधिकार है और न्यायालय इसमें पूर्ण तरीके से अधिकार के साथ जो है न्याय करेगी। और कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जो है वो 17,500 रुपए की राशि जो है व्यक्तिगत तौर पर ही देंगे, यानी कि उनके पास पैसा जहां से व्यवस्था उन्होंने किया है वो देंगे और उसी बैच में जो है उसको रखा जाए जिसमें उन्होंने जो है उसे प्रवेश दिया जाना था और इसके साथ उसे छात्रावास और बाकी की चीजें की सुविधाएं भी दी जाए। सोचिए, तो इस तरह की समस्या के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से जो है मिसाल कायम करते रही है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से जो है एक मिसाल ही है। अब देखिए, अब आर्टिकल 142 को थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि आर्टिकल 142 की जो बातें आई हैं बार-बार वो क्या है? आर्टिकल 142 जो है वो उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेश का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देता है। इसमें क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो सक्षम लंबित या किसी भी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि इसमें स्पेशल पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब इसको थोड़ा सा और विशेष तरीके से समझ लेते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है ऑर्डर, नेसेसरी ऑर्डर जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कर सकता है अगर कोई ऐसा मामला जो है पेंडिंग है उसके सामने। तो ये एक तो सबसे बड़ा चीज है। 142 नंबर जो आर्टिकल है वो ये बात कहता है। दूसरा चीज ये कहता है कि ऐसा ऑर्डर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो बाय द पार्लियामेंट्री लॉ एंड अनटिल सच लॉ इज पास बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के ऊपर जो है ये अपना जो है बातें सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर ऑर्डर दे सकती है। और तीसरा चीज कहता है द ऑर्डर इशू मस्ट नॉट ओनली बी कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट ही नहीं होना चाहिए बल्कि वो स्टैट्यूटरी राइट के ऊपर भी बातें कर सकते हैं, इसके अंदर जो है जजमेंट दे सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, ये अलग है। आर्टिकल 32 अलग है और आर्टिकल 142 अलग है। यानी कि ये जो है ये कोर्ट को पावर देता है दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द आर्टिकल 32, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, स्टैट्यूटरी राइट के लिए भी जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो मामले को देखती है। तो इसी के अंदर यानी कि इसी आर्टिकल 142 के तहत जो है इस मामले को देखा गया और
सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑल द बेस्ट कहते हुए जो है वो छात्र को यानी कि अतुल को जो है एडमिशन लेने के लिए जो है वो एडमिशन देने के लिए आईआईटी धनबाद को जो है ये ऑर्डर दिया और इसी के साथ जो है वो जीत होती है और कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट ये मिसाल कायम करती है एक छात्र के लिए, पूरे समाज के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तैयारी करने के दौरान, तो आपको डरना नहीं है। टेक्स्ट बुक जुडिशरी के साथ जो है आप यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को भरिए, फॉर्म को भरिए और इसके बाद हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और बाकी की तैयारी जो है आपको कराई जाएगी हमारे यहाँ और आपको हम पूरी तरीके से, हमारी टीम जो है आपको हेल्प करेगी। तो फॉर्म को भरना मत भूलिएगा। अगर कहीं भी आपको जुडिशरी की तैयारी करने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, हमारे मेंटोर्स आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।